कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे। डाउ महज 13 पॉइंट ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर रहा था, एसएनपी -2% पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने कहा लार्जली एकदम फ्लैट फ्यूचर्स थे। एक्चुअल सेशन जो यूएस का हुआ कल स्क्रीन पर रख दीजिएगा, 1/4% के आसपास बेंचमार्क्स में उछाल देखने को मिला। ये आपकी स्क्रीन पे डाउ का इंटरडे चार्ट भी रख देता हूं। फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद मोमेंटम पिकअप हुआ, एक समय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट दाव मजबूत था, ऊपरी स्तर पर टिक नहीं पाया, लेकिन इवेंचुअली ठीक ठाक 1/4 कह लीजिए 85 अंकों की मजबूती। लार्जली वैसे वो फ्लैट लाइन के आसपास ही कंसोलिडेशन का ही मूड कहना चाहिए, लेकिन शायद काफी हद तक होप्स राइड कर रहे हैं कि फेड अब ब्याज दरें बढ़ाने के सिलसिले से लार्जली डन। वो वैसे पता है बाजार को, लेकिन कोई कह देता है ना तो जोश दमखम भर जाता है। अब हुआ क्या, कल मैंने आपको बताया था कई सारे फेड के गवर्नर्स या ऑफिशियल्स की स्पीचेस लाइंड अप है, और इस हफ्ते ऐसे ही बहुत सारी स्पीचेस हैं, और फ्राइडे को जेरोमी पॉवेल साहब उनकी खुद की स्पीच लाइंड अप है। कल की सबसे इंटरेस्टिंग स्पीच थी जिसपे अक्रॉस एसेट क्लासेस रिएक्शन मिला, वो थी फेड की गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर की। वॉलर का कहना है कि करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो अब तक हमने कदम उठाए हैं वो सफिशिएंट नजर आता है। इस मतलब जितने भी कदम उठाए वो काफी हैं। हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं, फेड का इन्फ्लेशन टारगेट क्या था, 2% पे महंगाई दर को लाना, और उनका कहना है कि जितने स्टेप्स उठाए वो काफी हैं, अब 2% पे इवेंचुअली महंगाई दर पहुंचती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अब ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी, एटलीस्ट उन गवर्नर की माने तो। और अब तो बाजार इस बात की क्वेश्चन मार्क्स कर रहा है कि अगले साल स्प्रिंग तक, डॉट प्लॉट तो ये इंडिकेट कर रहा था अगले साल स्प्रिंग तक शायद ब्याज दरें ठंडी पड़ना शुरू हो। खैर वो गेस एस्टिमेट चल रहे हैं, बाजार के चलते रहेंगे। कल का रिएक्शन था वो वॉलर की स्पीच पे, जहां पे अब लग रहा है ब्याज दरों में यहां से बढ़त का सिलसिला बिल्कुल थमता हुआ नजर आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस बाजार का और रीइंस्टेट हुआ उनके बयान से। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था यूएस में। कोई लास वेगास सैंड्स का कोई शेयर होल्डर माल बेचना चाहता है, स्टॉक पिट गया। नेट ऐप के रिजल्ट्स आए, गाइडेंस अच्छी दी थी, स्टॉक चला। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अपनी जगह थी, पर लार्जली वो बयान पे जो कुछ हरकत आई थी बाजारों में, उस बयान के चलते आई थी, फेड ऑफिशियल के स्टेटमेंट के चलते। आज ध्यान रखें, प्रिलिमिनरी जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, मतलब बेसिकली वो एडवांस एस्टिमेट्स आते हैं, सेकंड एस्टिमेट आना है, तो बाजार उसका भी इंतजार कर रहा है। तो जाते जाते थोड़ा सा ठंडा पड़ के कामकाज की समाप्ति हुई। अब ये एस्टिमेट क्या आने ये समझा देता हूं। इससे पहले जो एडवांस एस्टिमेट आया था, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था अक्टूबर में, तब जीडीपी पैक करी गई थी 4.9% पे Q3 के लिए। Q2 था 2.1% या 2%, वहां से तो अच्छा खासा उछाल था। और इस सेकंड एस्टिमेट पे बाजार लार्जली प्राइसिंग चल के चल रहा है कि 4.9 वाला एस्टिमेट बढ़ा के 5% कर दिया जाएगा। अब जो भी नंबर आएगा आज शाम को, कल सुबह, उस पर हम लोग थर्सडे के दिन चर्चा कर ही रहेंगे, लेकिन वो एक चीज है जो बाजार कीनली अवेट कर रहा है। तब और अब की पहली और सेकंड प्लेट दोनों दिखाता हूं, उसके बाद और डोप देता हूं आपको। हमने जो छोड़ा था उससे तेज यूएस के बाजार थे, कल 1/4% उछले, हम तो फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं, लेकिन स्लाइटली ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल जो तेजी पचानी है, कल फ्यूचर्स 3:30 बजे जो खड़े हुए थे और आज सुबह जो खड़े हुए हैं, वो तेजी डाइजेस्ट करने का मूड एशिया दिखा रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी कुछ हद तक उसी को इंडिकेट कर रहा है। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा, आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज। हम लोग दो चीजें बहुत कीनली वॉच आउट करते हैं ना, इमर्जिंग मार्केट्स, बॉन्ड्स, उसकी यील्ड्स 10 साल के बेंचमार्क की स्क्रीन पर रखी हुई है और कूल ऑफ होती हुई, और डॉलर इंडेक्स बहुत बढ़िया तरीके से कूल ऑफ हो रहा है, आधे % कल से आज के बीच में दबाव डाइजेस्ट करना है। यह भी वॉलर की स्पीच का इंपैक्ट है। कल ये जो डॉलर इंडेक्स है 3 मंथ से ज्यादा के निचले स्तरों के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। प्योरली वो डविश फेड टॉक है जिसका इंपैक्ट स्क्रीन पर है। ब्रॉडर मार्केट्स में रिकवरी, रिस्क एपेटाइट बढ़ती हुई, यूएस डॉलर, बाकी इमर्जिंग, बाकी जो मेजर फॉरेन एफेक्ट्स हैं या फॉरेन करेंसीज हैं, उनके सामने ठंडा पड़ता हुआ नजर आया। ये सारा वो रिस्क ऑन टेबल पे आया उस स्पीच के बाद। ये कहानी थी कल। कंफर्टिंग आंकड़े, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यूएस की मार्केट की खुद की चाल हो, कमेंट्स हो, या बाकी एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंसेस हो, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट क्यूज ओवरनाइट पॉजिटिव है। ऐसे में पहले अब